नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। रेवाड़ी विधानसभा से 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अलग अलग प्रत्याशी चुनावी दौड़ में शामिल है। इस वक्त आजाद उम्मीदवार संजय शर्मा हमारे साथ में हैं। संजय शर्मा का जिक्र हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक हल्फनामा देकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। वो एक एफिडेविट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 5 गारंटी वो जनता को दे रहे हैं। अगर वो बनते हैं तो इन गारंटी पर काम करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कोई भी कर सकता है। यहां आपको ये बता दें कि भाजपा के घोषणा पत्र में भी गारंटी की बात की गई है। कांग्रेस ने भी 7 गारंटी दी है। कल अरविंद केजरीवाल रेवाड़ी आए थे, वो भी 5 गारंटी देके गए हैं। संजय शर्मा हमारे साथ में है कि कितना लोगों से कनेक्ट हो पाए हैं जो इनकी गारंटी है, हालांकि एफिडेविट पे दे रहे हैं, कितना लोग इन पर भरोसा कर पा रहे हैं। अ, भाई साहब, कैसे मतलब ये हल्फनामा क्यों दे रहे हैं आप? सबसे पहले तो यही बताइए। देखो, जैसे जब भी चुनाव होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी हो या निर्दलीय प्रत्याशी हो, वो हमेशा ही झूठे वायदे कर देते हैं और वो पूरे नहीं होते तो जनता ठगी जाती है। और झूठे लालच में इतनी पेंशन कर देंगे, इतनी स्कूटी दे देंगे, वो दे देंगे, और जनता उसके चक्कर में वोट दे जाती है और 5 साल वो पूरी नहीं हो पाती गारंटी, उनके वायदे, तो जनता ठग जाती है और उनका कुछ नहीं होता। तो मैंने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया है। 1952 से आज तक किसी ने भी एफिडेविट के ऊपर अपनी चुनावी वायदे नहीं दिए हैं। मैंने ये किया है, चुनाव गूगल पे सर्च कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाके सर्च कर लिए, पहला कैंडिडेट हूँ। और ये जो 5 गारंटियाँ दी है, जो वही दी है जो 100% इम्प्लीमेंट हो सकती है। ये हरियाणा सरकार के नियम कायदे में आउट ऑफ द लॉ जा कर के नहीं है कोई भी। तो ये पूरी हो सकती है, जनता की समस्याएँ हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप जिस भी कैंडिडेट को वोट दे रहे हो, तो कम से कम मैंने आपको वोटर्स को पहली बार एक कानूनी कार्रवाई का अधिकार दिया है कि अगर मैं ये कानूनी गारंटी पूरी नहीं करूंगा तो कानून के मुताबिक मुझे कोई भी वोटर शिकायत कर सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसके तहत मुझे 3 से 7 साल की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरे कैंडिडेट है, गारंटी तो वो भी दे रहे हैं, घोषणा पत्र में रिटर्न दे रहे हैं, तो कार्रवाई तो उन पे भी हो सकती है अगर वो नहीं करते हैं तो। सर, सादे कागज़ पे कोई गारंटी नहीं, कोई वैलिडिटी नहीं, कोई उसकी मान्यता नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं कह दूँगा, चाँदी कागज़ पे देख करके कह दूँगा, चाँदी की सड़क डलवाऊँगा तुम्हारे मोहल्ले में। अगर वो नहीं डलवाई तो कोई भी वोटर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोर्ट में भी सादे कागज़ पे बयान नहीं देते। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही हलफनामा माँगता है। अब आप ये मकान है, दुकान है, एफिडेविट के ऊपर मेरे नाम कर दो, उसमें फिर रह के दिखाओ। लेकिन जो 5 गारंटी आप जो दे रहे हैं, ये तो वही मूलभूत सुविधाएं हैं। जैसे सर्कुलर रोडों पर आप कह रहे हैं कि गंदगी नहीं रहेगी, कचरे का ढेर नहीं रहेगा। प्राइवेट स्कूलों में सरकारी नियमों के अनुसार फीस व फंड लिए जाने के प्रावधानों को लेकर भी आपने कहा है, पीने के पानी की। लेकिन इस यही बातें लगातार बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, सरकारों ने इस पे काम भी किया है, हालांकि उतना नहीं किया जितना लोगों की उम्मीदें थी। तो ये तो वही बातें हैं, इसमें नया क्या है? नया इसमें, चलो 4-5 शुरू की 4 गारंटी तो लोगों की समस्याएं हैं, और 5वीं गारंटी एक नई चीज़ है, एक नई चीज़ होने जा रही है। 5वीं गारंटी में लिखा है कि मैं विधायक बनने पर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा, और मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक तथा हरियाणा सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई व इलाज भी सरकारी स्कूलों एवं सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य करवाने का प्राइवेट बिल विधानसभा में पेश करने तक का मेरा अधिकार है। उसे पारित करवाने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो मैंने ऊपर लिखा है, मैं हल्फन बयान करता हूं कि मैं विधायक बनने पर अपने अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग करके रेवाड़ी विधानसभा के मतदाताओं के लिए निम्नलिखित 5 कार्यों की अपने कार्यकाल में पूरा करने की गारंटी देता हूं। लेकिन ये है ये अगर ये बिल जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट है। अब विधायकों के बच्चे तो पढ़ेंगे विदेश में या टॉप के इंटरनेशनल स्कूल में, हमारे बच्चों को 2ym दर्जे की शिक्षा मिल रही है। सरकारियों में तो हालत ही खत्म होती है, सरकार मर्ज करती है, 3-3, 4-4 गाँव के ऊपर एक स्कूल करती जा रही धीरे धीरे। अब इनका प्लान है आगे तो शिक्षा अमीरों की रह जाएगी आने वाले टाइम में। लेकिन आप इनसे जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनसे फाइट कैसे करेंगे? क्योंकि देख रहे हैं कि बीजेपी एक बड़ा संगठन, कांग्रेस एक बड़ा संगठन, आम आदमी बड़ा संगठन, तो एक आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे जनता के बीच में है, तो जनता तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। किस तरह से कनेक्ट हो पा रहे हैं? मैं, आपने जैसे पार्टियों के संगठन की बात की, मैं दर्शकों को न सॉरी वोटर्स को ये कहना चाहता हूँ कि रामायण में, गीता में, वेद में, पुराण में, कुरान में, संविधान में कहीं पर भी किसी भी पार्टी का जिक्र नहीं है कि बीजेपी अच्छी, आम आदमी पार्टी बेकार है, कांग्रेस बढ़िया है। किसी का कोई जिक्र ही नहीं है। ये तो हमारे द्वारा ही बनाई गई है।
फिर भी चलो पार्टियां बनाइए तो कोई बात नहीं, पार्टियों का चुनाव होता है लोकसभा का। लोकसभा में कैंडिडेट काम नहीं करता, पार्टियां काम करती है। विधानसभा चुनाव में पार्टी भी मैटर करती है, इसके साथ साथ कैंडिडेट भी मैटर करता है। इन लोगों को कितने 10-10 मौके मिल चुके, बताओ कहाँ तक लोग, तो भाई करते क्यों नहीं है। और मैं एक साधारण निर्दलीय विधायक बन के भी इतना बड़ा अधिकार तो दिया मैंने वोटर्स को कि भाई मैं कार्य नहीं करूंगा ये पूरी, तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो पांचवी गारंटी जो है उसमें इलाज करने का भी इनका प्रावधान है कि भाई कानून बनेगा, बिल विधानसभा बिल पेश किया जाएगा। इनके तो पूरे परिवार के विदेशों में इलाज फ्री है और यहाँ लूट जाते हैं। टेस्ट भी उसी लेबोरेटरी में दिखेंगे, डॉक्टर किसी भी प्राइवेट डॉक्टर में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमारे ही मेडिकल स्टोर से दवाई लो, हमारे ही बताए हुए टेस्ट करवाओ। इसमें जो पांचवी जो गारंटी, इसमें समान शिक्षा समान इलाज का महत्व आता है इसमें कि भाई विधायकों को अलग से सुविधाएं क्यों मिलते, जबकि जनता वोट दे करके उनको चुनती है बनाती है। इनके तो लिए अलग ट्रीटमेंट, अलग शिक्षा और आम जनता के लिए भेदभाव, ऐसा क्यों। अब जनता को ठगा नहीं जाएगा, जनता अपने अधिकारों के लिए खड़ा होगी और समान शिक्षा समान इलाज एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। आज नहीं तो कल बनेगा, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि चलो मुझे वोट मत करो, आप जिस भी कैंडिडेट को वोट करना चाहते हो आप उससे लीगल गारंटी मांगो, एफिडेविट के ऊपर मांगो। अगर वो प्रत्याशी चाहे किसी पार्टी का हो चाहे निर्दलीय हो, अगर वो आप वोटर्स का हितैषी होगा, उनके बच्चों का भविष्य अच्छा चाहता होगा, तो मेरी तरह तुरंत 1 घंटे में एफिडेविट बन जाएगा, एफिडेविट पे गारंटी देने को तैयार हो जाएगा। अगर नहीं देता है तो दैट मीन्स कि भाई वो आपका ना बच्चों का भविष्य चाहता है ना आपका भला करता है, फिर ऐसे प्रत्याशियों को वोट क्या देना। कुल मिलाकर ये है कि अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार जनता के बीच में है। जनता स्वयं निर्णय लेगी कौन उम्मीदवार ठीक है, कौन उनके लिए काम कर सकता है और कौन जो वादे कर रहे हैं वो पूरा कर सकता है। तो ऐसे में जनता सोच समझकर वोट करे। 5 अक्टूबर को मतदान होना है और ज्यादा से ज्यादा मतदान करे ताकि सही उम्मीदवार का चयन हो सके। मैं अंत में वोटर्स को सिर्फ ये अपील कर रहा हूँ, मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने वोटर्स को मतदाताओं से सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपना अधिकार मांगिए। किसी भी प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं आप उनसे लीगल गारंटी मांगिए, एफिडेविट पर मांगिए, ताकि आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। अगर कोई भी प्रत्याशी नहीं देता है तो आखिर में मैंने कम से कम 5 गारंटियां तो दी है। मैंने बड़े वायदे नहीं किया कि मेट्रो ले आऊंगा, हवाई अड्डा ले आऊंगा, जो ले आऊंगा, देखिए जन समस्याओं पे काम तो किया है। 5वीं गारंटी सबसे अहम है, समान शिक्षा समान इलाज। जो विधायकों को सुविधा मिलेगी सरकारी हॉस्पिटल में ही, वो सुविधा ही आम जनता को मिलनी चाहिए।